आप लोग 6 घंटा बिठा के रखते तभी ऐसा होता है। वाह यार, थैंक यू। सभी दे ही रहे हैं जी। चलो दोस्तों, बॉलीवुड की सबसे प्यारी आवाज खामोश होने वाली है। अरिजीत सिंह, जिन्होंने तुम ही हो से करोड़ों दिल जीत लिए, आज कह रहे हैं मैं सिंगिंग छोड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एक मजाक, सिर्फ एक छोटा सा मजाक, जिसने उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। स्टार गिल्ड अवार्ड्स 2014, स्टेज पर एक लाइन बोली, आप सो रहे थे क्या सर? सामने थे बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान। उस एक लाइन ने ऐसी आग लगाई कि आज भी बुझी नहीं। सुल्तान से गाना हटाया, पब्लिक अपॉलॉजी लिखी, स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए, पर सलमान ने कभी माफ नहीं किया। आज 2026 में भी 10 साल बाद भी वो कंट्रोवर्सी रिजॉल्व नहीं हुई और अब अरिजीत थक चुके हैं। इंडस्ट्री टॉक्सिक है, क्रिएटिविटी मर गई है, रिस्पेक्ट नहीं मिलती, ये सब ओपनली बोल रहे हैं। पर क्या सच में एक सुपरस्टार की नाराजगी इतनी ताकतवर हो सकती है कि एक आर्टिस्ट अपना पैशन ही छोड़ दे? क्या सलमान खान ही जिम्मेदार है अरिजीत के इस फैसले के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अरिजीत सिंह की कहानी शुरू होती है 25 अप्रैल 1987 को वेस्ट बंगाल के एक छोटे से शहर जियागंज, मुर्शिदाबाद में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन नहीं दोस्तों, अरिजीत का परिवार बेहद इंटरेस्टिंग था। उनके पिता कक्कर सिंह एक पंजाबी फैमिली से थे और माँ अदिति सिंह बंगाली बैकग्राउंड से। दो बिल्कुल अलग कल्चर्स का मिलन। फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन देखें तो मिडिल क्लास थी, ना बहुत अमीर ना बहुत गरीब, पर घर में म्यूजिक का माहौल जरूर था। तबला, हारमोनियम, ये सब चीजें घर में मौजूद थी। अरिजीत के पिता को भी गाने का शौक था, हालांकि प्रोफेशनली नहीं करते थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है। अरिजीत की जो आवाज आज पूरी दुनिया सुनती है, वो बचपन में कोई खास नहीं थी। राजा विजय सिंह हाई स्कूल में पढ़ाई के दौरान वो एक एवरेज स्टूडेंट थे। पढ़ाई में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था उनका। स्कूल फंक्शंस में जरूर परफॉर्म करते थे, पर टीचर्स का कहना था ये लड़का तो बस टाइम पास कर रहा है, पढ़ाई पे ध्यान दो। पर अरिजीत को पता था कि उनकी मंजिल क्या है। वो सिर्फ गाना चाहते थे और कुछ नहीं। फिर फैमिली शिफ्ट हुई शिलोंग में। अब दोस्तों, शिलोंग वो जगह है जहां म्यूजिक कल्चर बहुत स्ट्रांग है। रॉक बैंड्स, लाइव परफॉर्मेंसेज, ये सब चीजें बहुत कॉमन थी वहां। अरिजीत के लिए ये एक नई दुनिया थी। लोकल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने लगे, कभी फर्स्ट प्राइज, कभी सेकंड। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा। पर अब आता है रियल ट्विस्ट। 2005 अरिजीत को मिला एक मौका, फेम गुरुकुल रियलिटी शो का। ये था उनका पहला बिग प्लेटफॉर्म। सोचिए, एक छोटे शहर का लड़का नेशनल टेलीविजन पर गा रहा है। दोस्तों, अब शुरू होती है अरिजीत सिंह की वो जर्नी जो किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। 2005 अरिजीत को मिला एक मौका, फेम गुरुकुल रियलिटी शो का। ये था उनका पहला बिग प्लेटफॉर्म। सोचिए, एक छोटे शहर का लड़का नेशनल टेलीविजन पर गा रहा है। पर दोस्तों, जिंदगी ने यहाँ पहला झटका दिया। शो में अरिजीत को मिली 6th पोजीशन, विनर नहीं बन पाए। उस वक्त लगा कि सपना अधूरा रह गया, लेकिन असली शौक तो अभी बाकी था। शो खत्म होने के बाद अरिजीत पहुंचे मुंबई, सपनों की नगरी। पर यहाँ उनका स्वागत किसी ने नहीं किया, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट, ना कोई गारंटीड काम। अब आप सोच रहे होंगे कि रियलिटी शो कंटेस्टेंट को तो आसानी से काम मिल जाता होगा। बिल्कुल गलत। इंडस्ट्री की ये सच्चाई है, जब तक आप नंबर 1 नहीं, आप कोई नहीं। घर वालों का फोन आता, बेटा वापस आ जाओ, पढ़ाई पूरी कर लो। पर अरिजीत ने हार नहीं मानी। मुंबई में रहने के लिए छोटे छोटे गिग्स करने लगे। बैकग्राउंड में गाना, किसी के गाने में हारमोनियम बजाना, जो भी मिलता कर लेते थे। फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि दोस्तों, कभी कभी ठीक से खाना भी नहीं मिलता था। एक वक्त की रोटी के लिए तरसना पड़ता था। फिर मिला एक छोटा सा ब्रेक, प्रीतम के स्टूडियो में एंट्री। पर यहाँ भी रिस्पेक्ट नहीं थी। लोगों का एटीट्यूड था, अरे तुम तो बस एक स्ट्रगलिंग सिंगर हो, बहुत है तुम्हारे जैसे। और दोस्तों, अब आती है सबसे दर्दनाक बात। 2005 से लेकर 2013 तक पूरे 8 साल कंटिन्यूअस स्ट्रगल, रिजेक्शन और अपमान। म्यूजिक डायरेक्टर्स उनको रिजेक्ट कर रहे थे। तुम्हारे वॉइस में वो कमर्शियल अपील नहीं है, लोगों को आतिफ असलम, मोहित चौहान पसंद है, तुम नहीं। एक बार तो अरिजीत डिप्रेशन में चले गए थे, सुइसाइड तक का ख्याल आया था। जी हाँ दोस्तों, आज जो सिंगर दुनिया भर में फेमस है, वो एक वक्त खुदकुशी के बारे में सोच रहा था। फैमिली का प्रेशर बढ़ता जा रहा था, शादी कर लो बेटा, सेटल हो जाओ। पर अरिजीत कहते अभी नहीं, पहले कुछ कर लूं। और दोस्तों, पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स थी। गर्लफ्रेंड थी रूपरेखा बैनर्जी, चाइल्डहुड से
साथ थी, पर स्ट्रगल की वजह से रिलेशनशिप खराब होने लगी। आखिरकार ब्रेकअप हो गया। सोचिए, करियर में फेलियर, परिवार से दूरी, लव लाइफ खत्म, एक इंसान कितना सह सकता है। पर अरिजीत हारे नहीं, रात दिन मेहनत करते रहे, हर रिजेक्शन के बाद और मजबूत होते गए। और फिर दोस्तों, एक रात, एक गाना जिसने पूरी जिंदगी पलट दी। दोस्तों, 2013 ये साल अरिजीत सिंह के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। मोहित सूरी की फिल्म आशिकी 2 के लिए एक गाना रिकॉर्ड करना था, तुम ही हो। मिथुन ने म्यूजिक दिया और अरिजीत को बुलाया। पर दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये गाना ओरिजिनली किसी और सिंगर को देना था, लेकिन लास्ट मोमेंट में अरिजीत को चांस मिला। और जब ये गाना रिलीज हुआ, दोस्तों, पूरे देश में तहलका मच गया। रेडियो पर, टीवी पर, लोगों के फोन में, गाड़ियों में, शादियों में, हर जगह बस एक ही गाना, तुम ही हो। ओवरनाइट सेंसेशन। अरिजीत सिंह का नाम हर जबान पर था, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग, यूट्यूब पर मिलियंस ऑफ व्यूज। सब कुछ बदल गया। म्यूजिक डायरेक्टर्स की लाइन लग गई, अरिजीत को बुलाओ। अगले 2 साल में दोस्तों, अरिजीत ने 200 से ज्यादा गाने गाए। इमेजिन कीजिए, 8 साल में एक भी हिट नहीं, और अचानक 2 साल में 200 सॉन्ग्स। अवार्ड्स की बारिश होने लगी, फिल्म फेयर, ईफा, हर जगह सिर्फ अरिजीत सिंह का नाम। कंपैरिजन्स होने लगी, ये तो नेक्स्ट किशोर कुमार है। कुमार सानू के बाद ये पहली बार है। फाइनेंशियल कंडीशन भी बदल गई। जो लड़का एक वक्त की रोटी के लिए तरसता था, अब लाख्स कमा रहा था पर सॉन्ग। पर्सनल लाइफ में भी खुशियां आई। कोयल रॉय से मिले, चाइल्डहुड फ्रेंड थी, प्यार हुआ और शादी कर ली। घर वाले खुश, अरिजीत खुश, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सक्सेस के साथ क्या आता है? जेलसी। इंडस्ट्री में फुसफुसाहट शुरू हो गई। एक ही गायक को सब काम मिल रहा है, और भी सिंगर्स हैं, उनको भी चांस मिलना चाहिए। म्यूजिक डायरेक्टर्स पर प्रेशर बनने लगा, सिर्फ अरिजीत को मत लो, वैरायटी रखो। और फिर दोस्तों, 2014 में वो इंसिडेंट हुआ जिसने अरिजीत की जिंदगी को सबसे ज्यादा हिलाया। एक जोक, एक कमेंट और एक ऐसी कंट्रोवर्सी जो आज तक खत्म नहीं हुई। दोस्तों, अब आता है वो हिस्सा जो अरिजीत सिंह की जिंदगी का सबसे डार्क चैप्टर है। 2014 की बात है, स्टार गिल्ड अवार्ड्स का फंक्शन था। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री मौजूद थी। स्टेज सजा हुआ, कैमरास लगे, सेलिब्रिटीज बैठे, एक ग्लैमरस रात। अरिजीत सिंह को भी इनवाइट किया गया था। वो बैठे थे ऑडियंस में और स्टेज पर परफॉर्मेंसेस चल रहे थे। अचानक अरिजीत को स्टेज पर बुलाया गया। उन्होंने माइक पकड़ा और एक जोक मारा। सलमान खान की तरफ देखकर बोले, आप सो रहे थे क्या सर? दोस्तों, उस वक्त ये एक मजाक लगा, लोग हंसे भी, पर सलमान खान का चेहरा देखकर कुछ लोगों को लगा कि शायद उन्हें ये पसंद नहीं आया। लेकिन उस रात तो कुछ नहीं हुआ, फंक्शन खत्म हुआ, सब अपने घर चले गए। पर दोस्तों, असली तूफान तो अभी आने वाला था। 2 साल बाद 2016 में सलमान खान की फिल्म आने वाली थी, सुल्तान। ब्लॉकबस्टर फिल्म, बड़ा बजट, और म्यूजिक के लिए विशाल शेखर को लिया गया था। अरिजीत ने एक गाना रिकॉर्ड किया, जग घूमिया। ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन, सोलफुल सिंगिंग। अरिजीत ने अपना सब कुछ झोंक दिया उस गाने में। पर दोस्तों, अब आया सबसे बड़ा झटका। फिल्म रिलीज होने से पहले अचानक अनाउंसमेंट हुआ, जग घूमिया को राहत फतेह अली खान से फिर से रिकॉर्ड करवाया जाएगा। अरिजीत का वर्जन फिल्म में नहीं आएगा। इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया। लोगों ने तुरंत कनेक्ट किया, ये सलमान खान की वजह से हो रहा है। और फिर दोस्तों, अरिजीत ने जो किया वो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए था। उन्होंने फेसबुक पर एक इमोशनल पोस्ट लिखा, एक पब्लिक अपॉलॉजी। पोस्ट में लिखा, सर मैंने मजाक किया था, गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरा गाना फिल्म में रखें। दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, एक सक्सेसफुल सिंगर पब्लिकली माफी मांग रहा है, वो भी सोशल मीडिया पर। पर ये पोस्ट ज्यादा देर तक नहीं रहा, अरिजीत ने खुद डिलीट कर दिया। लेकिन तब तक स्क्रीनशॉट्स पूरी दुनिया में वायरल हो चुके थे। सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। कुछ लोग सलमान को ब्लेम कर रहे थे, ये बहुत गलत है, एक आर्टिस्ट को ऐसे सजा नहीं देते। तो कुछ लोगों ने अरिजीत को ही दोष दिया, स्टेज पर सलमान खान से ऐसे बात करोगे तो यही होगा। इंडस्ट्री डिवाइड हो गई। मिका सिंह ने सलमान का सपोर्ट किया। अभिजीत भट्टाचार्य ने ओपनली कहा, अरिजीत को सॉरी नहीं बोलना चाहिए था, ये वीकनेस दिखाना है। पर दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सलमान खान ने कभी पब्लिकली रिएक्ट नहीं किया, ना कोई स्टेटमेंट, ना कोई इंटरव्यू में मेंशन, कंप्लीट साइलेंस। और यही साइलेंस अरिजीत के लिए सबसे बड़ी सलाह बन गई, क्योंकि अब इंडस्ट्री में मैसेज चला गया, सलमान खान की फिल्म्स में अरिजीत सिंह को नहीं लेना है। भरत बनी, अरिजीत नहीं। दबंग 3 आई, अरिजीत नहीं। राधे रिलीज हुई, फिर से अरिजीत नहीं। दोस्तों, सोचिए उस आर्टिस्ट की हालत जो बॉलीवुड के बिगेस्ट स्टार्स के लिए गाना चाहता है, पर एक सुपरस्टार की वजह से उसे काम नहीं मिल रहा। अरिजीत के करियर पर असर पड़ने लगा। कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स जो सलमान के करीब थे, वो भी अरिजीत से दूरी बनाने लगे। मेंटल हेल्थ बिगड़ने लगी, फिर से डिप्रेशन, फिर से वो डार्क थॉट्स, फिर से वो फीलिंग की क्या ये सब छोड़ देना चाहिए। वाइफ कोयल ने सपोर्ट किया, तुम अपना म्यूजिक करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। पर अरिजीत टूट चुके थे अंदर से। रात को नींद नहीं आती थी, खाना नहीं खाया जाता था, बस एक ही सवाल, मैंने क्या गलती की? एक मजाक,
सिर्फ एक मजाक। पर दोस्तों इंडस्ट्री में कुछ अच्छे लोग भी थे। प्रीतम, अमित त्रिवेदी, मिथुन, इन्होंने अरिजीत को सपोर्ट किया, उनको काम देते रहे। स्लोली अरिजीत फिर से उठने लगे। अदर प्रोडक्शन हाउसेज, अदर फिल्म्स, कहीं तो सलमान का कंट्रोल नहीं था। पर दोस्तों ये कंट्रोवर्सी आज तक, हाँ आज 2026 में भी रिजॉल्व नहीं हुई है। सलमान और अरिजीत ने कभी साथ में बात नहीं की, कभी सेम इवेंट में मिले तो इग्नोर किया एक दूसरे को। और सबसे दुखद बात, इस कंट्रोवर्सी ने अरिजीत के अंदर एक बदलाव ला दिया। वो पहले जैसे नाइव, इनोसेंट आर्टिस्ट नहीं रहे। इंडस्ट्री पॉलिटिक्स को समझ गए, पावर गेम्स को देख लिया। और शायद दोस्तों यही वो पॉइंट था जहां से अरिजीत सिंह ने सोचना शुरू कर दिया, क्या ये इंडस्ट्री मेरे लिए सही है? दोस्त अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों सलमान कंट्रोवर्सी के बाद अरिजीत सिंह में एक अजीब सा बदलाव आया। वो पहले से ज्यादा बोल्ड, ज्यादा आउटस्पोकन हो गए। 2017 में एक शॉकिंग घटना हुई। जी सिने अवार्ड्स ने अरिजीत को नॉमिनेट किया बेस्ट प्लेबैक सिंगर कैटेगरी में, ए दिल है मुश्किल के गाने के लिए। दोस्तों कोई भी सिंगर के लिए ये बड़ी बात होती है, पर अरिजीत ने क्या किया, पब्लिकली अनाउंस कर दिया, मैं ये अवार्ड नहीं लूंगा। इंडस्ट्री में सन्नाटा छा गया। लोगों ने सोचा ये पागल हो गया क्या, अवार्ड कौन रिफ्यूज करता है? पर अरिजीत का स्टेटमेंट और भी शॉकिंग था। उन्होंने कहा अवार्ड शोज पॉलिटिक्स है, जेन्युइन टैलेंट को रिकॉग्निशन नहीं मिलता, सिर्फ नेटवर्किंग और पैसे से अवार्ड्स मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अरिजीत ने खुलकर बॉलीवुड अवार्ड शोज की पॉलिटिक्स उजागर कर दी। और ये सिर्फ एक बार नहीं था, अगले साल फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट हुए, फिर से रिजेक्ट कर दिया। अब लोग समझने लगे कि अरिजीत सिंह किसी और ही रास्ते पर चल रहे हैं। वो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड की चमक दमक से दूर जा रहे थे। लाइव कॉन्सर्ट्स में भी बदलाव आया। पहले तो हर ऑफर एक्सेप्ट कर लेते थे, पैसा चाहिए था, पर अब सिलेक्टिव हो गए, सिर्फ लिमिटेड शोज, वो भी अपनी टर्म्स पर। और दोस्तों सुनिए ये इंटरेस्टिंग बात, कई बार ऐसा हुआ कि अरिजीत ने कॉन्सर्ट का पैसा चैरिटी में डोनेट कर दिया। जी हाँ, लैक्स ऑफ रुपीज सिंपली दान कर दिए। क्यों? क्योंकि अब उनके लिए पैसा सब कुछ नहीं था, वो कुछ और ढूंढ रहे थे, शायद पीस ऑफ माइंड, शायद सेटिस्फैक्शन। बॉलीवुड से डिस्टेंस बढ़ती गई, इंटरव्यूज में ओपनली बोलने लगे, प्लेबैक सिंगिंग में ओरिजिनलिटी खत्म हो गई है, सब कॉपी पेस्ट हो रहा है। म्यूजिक डायरेक्टर्स क्रिएटिविटी नहीं दिखाते, सिर्फ ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूलाज फॉलो करते हैं। इंडी म्यूजिक पर फोकस करने लगे, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट्स को सपोर्ट करने लगे, यंग टैलेंट को प्लेटफॉर्म देने की बात करने लगे। पर दोस्तों असली बम तो अभी फटना बाकी था। दोस्तों अब आता है वो हिस्सा जिसने पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को हिला दिया। 2023 अरिजीत सिंह ने कुछ इंटरव्यूज दिए और उन इंटरव्यूज में जो बातें कही वो किसी अर्थक्वेक से कम नहीं थी। पहली बार ओपनली बोले, मैं बोर हो गया हूँ, हर गाना सेम लग रहा है मुझे। दोस्तों इमेजिन कीजिए, एक आर्टिस्ट जो दिन में 3-4 गाने रिकॉर्ड करता है, वो कह रहा है कि उसे अपना ही काम बोरिंग लग रहा है। और फिर आया वो स्टेटमेंट जिसने सबको शॉक कर दिया, मैं सीरियसली सोच रहा हूँ कि सिंगिंग छोड़ दूं। सोशल मीडिया पर तहलका मच गया, फैंस इमोशनल हो गए। नहीं अरिजीत सर, ऐसा मत कहिए, आपकी आवाज के बिना बॉलीवुड म्यूजिक कैसे चलेगा? पर अरिजीत रुके नहीं, और भी इंटरव्यूज में और भी शॉकिंग बातें बोलते गए। तुम ही हो का 500वां वर्जन गाने से अच्छा है मैं कुछ और करूं। क्रिएटिविटी मर गई है इंडस्ट्री में। म्यूजिक डायरेक्टर्स को सीधे ब्लेम किया, ओरिजिनलिटी कहाँ है? एक फॉर्मूला चल गया तो उसी को रिपीट करते रहते हैं। और दोस्तों सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी तब हुई जब अरिजीत ने सलमान वाले इंसिडेंट का असर स्वीकार किया। एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में जो बाद में लीक हो गया, अरिजीत ने कहा, उस सलमान कंट्रोवर्सी ने मेरे अंदर का ट्रस्ट तोड़ दिया इंडस्ट्री पर। यहाँ टैलेंट की नहीं पावर की चलती है। मुझे लगा था मेरी आवाज, मेरी मेहनत, ये सब इम्पोर्टेंट है, पर नहीं, यहाँ अगर एक पावरफुल इंसान नाराज हो जाए तो आपकी कोई वैल्यू नहीं। दोस्तों क्या आप फील कर सकते हैं वो दर्द? एक आर्टिस्ट जो इतनी मेहनत से उठा, इतनी स्ट्रगल की, और आज कह रहा है कि इंडस्ट्री टॉक्सिक है। और सुनिए, अरिजीत ने और भी शॉकिंग बातें कही। मेंटल एग्जॉशन हो गई है, दिन में 4-5 गाने रिकॉर्ड करने से क्वालिटी कहाँ रहती है? मुझे एक बार बैठकर अच्छे से गाना गाने का मौका ही नहीं मिलता। टी सीरीज और बड़े लेबल्स के मोनोपोली पर भी बोले, सिंगर्स को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मशीन्स हो, रिकॉर्ड करो, डिलीवर करो, निकल जाओ। रिस्पेक्ट कहाँ है? कंपैरिजन किया पुराने जमाने से। किशोर कुमार को फ्रीडम थी, वो अपनी मर्जी से गाते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे। आज हर चीज फॉर्मूला बेस्ड है। पर्सनल लाइफ प्रायोरिटाइज करने की बात की। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैं उनके साथ टाइम नहीं बिता पा रहा। क्या फायदा इतनी फेम का अगर अपने बच्चों को समय ही ना दे पाऊं? साउथ इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में इंटरेस्ट दिखाया, वहाँ अभी भी रिस्पेक्ट है आर्टिस्ट्स के लिए, प्रोसेस बेहतर है, क्रिएटिविटी ज्यादा है। हॉलीवुड कोलैबोरेशन की प्लानिंग बताई, मैं इंटरनेशनली काम करना चाहता हूँ। बॉलीवुड से बाहर भी दुनिया है। और दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग, एक इंडी म्यूजिक लेबल लॉन्च करने की बात की। यंग टैलेंट को प्लेटफॉर्म देना है। जो स्ट्रगल मैंने देखा वो किसी को नहीं देखना चाहिए। बॉलीवुड पर सटल अटैक्स, कमर्शियल होके आर्ट खत्म हो गई। पैसे के पीछे भागते भागते म्यूजिक का असली पर्पस ही भूल गए। फैंस का रिएक्शन देखने लायक था। सोशल मीडिया पर ट्रेंड
ट्रेंडिंग #डोंट लीव अरिजीत, #अरिजीत सिंह फॉरएवर। इमोशनल पोस्ट्स की बाढ़ आ गई। म्यूजिक इंडस्ट्री में पैनिक। प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, म्यूजिक कंपोजर्स सबने मीटिंग्स शुरू कर दी। अरिजीत को कैसे रोकें, उनको वापस कैसे लाएं। और दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात ये थी कि कुछ सीनियर सिंगर्स ने अरिजीत का सपोर्ट किया। सोनू निगम ने ट्वीट किया, अरिजीत बिल्कुल सही कह रहा है, इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स ने बहुत सिंगर्स को तोड़ दिया है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का भी जिक्र किया अरिजीत ने, अब जरूरत नहीं है ओवरवर्क करने की, इतना कमा लिया है कि आराम से जी सकता हूँ। स्पिरिचुअल जर्नी की बात की, म्यूजिक के अलावा भी लाइफ में बहुत कुछ है, मेडिटेशन, योगा, परिवार, ये सब भी जरूरी है। पर दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही रह गया, क्या अरिजीत सच में सिंगिंग छोड़ देंगे या ये सिर्फ एक इमोशनल फेज है। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है अरिजीत फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन म्यूजिक उनकी रूह में है, कंप्लीटली छोड़ना मुश्किल होगा। पर अरिजीत के क्लोज फ्रेंड्स कहते हैं वो सीरियसली विचार कर रहे हैं, डिसीजन हो सकता है एनी टाइम। दोस्तों, सलमान और सिंगिंग छोड़ने वाली बातों के अलावा भी अरिजीत की लाइफ में बहुत कुछ कंट्रोवर्शियल रहा है। पहली शादी का राज, रूपरेखा बैनर्जी। जी हाँ, बहुत कम लोग जानते हैं कि अरिजीत की पहली शादी हुई थी रूपरेखा से। चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे दोनों, पर ये रिलेशनशिप ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। स्ट्रगल के दिनों में ही डिवोर्स हो गया। अरिजीत ने कभी पब्लिकली इस बारे में बात नहीं की, कंप्लीट साइलेंस। क्यों टूटी ये शादी? कुछ कहते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ कहते हैं करियर के स्ट्रेस की वजह से, पर असली वजह सिर्फ अरिजीत जानते हैं। फिर आई कोयल रॉय, और ये भी चाइल्डहुड फ्रेंड। इंटरेस्टिंग है ना दोस्तों, पहली शादी भी चाइल्डहुड फ्रेंड से, दूसरी भी चाइल्डहुड फ्रेंड से। इंडस्ट्री में एटीट्यूड प्रॉब्लम की अफवाहें, कुछ सिंगर्स ने कंप्लेन की है कि अरिजीत थोड़े रूखे हैं, कोलैबोरेट करने में इंटरेस्टेड नहीं रहते। पर अरिजीत का कहना है, मैं अपने काम पर फोकस रखता हूँ, फालतू की बातों में बिलीव नहीं करता। अभिजीत भट्टाचार्य से बड़ा विवाद। अभिजीत ने ओपनली कहा अरिजीत ओवररेटेड है, उनकी आवाज में वो बात नहीं जो पुराने सिंगर्स में थी। अरिजीत ने जवाब नहीं दिया डायरेक्टली, लेकिन फैंस ने अभिजीत को ट्रोलिंग का शिकार बना दिया। सोशल मीडिया पर इनएक्टिव रहना, जबकि आज हर सेलिब्रिटी एक्टिव है। अरिजीत बिल्कुल ऑपोजिट, कभी कभी ही पोस्ट करते हैं। क्यों? अरिजीत का कहना, फेक इमेज नहीं बनानी, रियल लाइफ जीनी है, दिखावा नहीं करना। 2019 में टैक्स कंट्रोवर्सी की अफवाहें, आईटी डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा था अलेजिडली, पर अरिजीत की टीम ने ये डिसमिस किया। सब क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लेबैक सिंगर्स को प्रॉपर क्रेडिट ना मिलने का मुद्दा उठाया। अरिजीत ने कहा, पोस्टर्स पर एक्टर्स के नाम होते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स का होता है, सिंगर्स का नहीं, ये गलत है। म्यूजिक रियलिटी शोज जज बनने से इनकार, हर साल ऑफर्स आते हैं, इंडियन आइडल, सारेगामा, पर अरिजीत ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। रीजन, वहाँ सब स्क्रिप्टेड ड्रामा होता है, मुझे आर्टिफिशियल चीजें पसंद नहीं। नेपोटिज्म डिबेट में न्यूट्रल स्टांस, जबकि सब स्टार्स अपनी ओपिनियन दे रहे थे, अरिजीत चुप रहे। इससे कुछ लोग नाराज हुए। अरिजीत को भी बोलना चाहिए, पर अरिजीत का फलसफा सिंपल था, म्यूजिक करना है, पॉलिटिक्स नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के अरिजीत सिंह की। 2024-2025 करंट सिनेरियो देखिए, सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स ही कर रहे हैं, अब हर किसी के लिए नहीं गाते, चूजी हो गए हैं बहुत। लास्ट मेजर बॉलीवुड हिट था केसरिया, ब्रह्मास्त्र फिल्म का, 2022 में। उसके बाद कुछ खास मेन स्ट्रीम नहीं आया। लाइव कॉन्सर्ट्स इंडिया में तो बहुत सिलेक्टिव, लेकिन इंटरनेशनल शोज ज्यादा कर रहे हैं। यूएस, यूके, मिडिल ईस्ट, यहाँ ज्यादा परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ ऑडियंस सिर्फ म्यूजिक के लिए आती है, ड्रामा नहीं, प्योर अप्रिसिएशन मिलती है। इंडिपेंडेंट म्यूजिक लेबल की प्लानिंग कॉन्क्रीट हो रही है। सोर्सेज बताते हैं अगले साल तक लॉन्च हो सकता है। यंग सिंगर्स को प्लेटफॉर्म देने का मिशन, स्पिरिचुअलिटी पर जबरदस्त फोकस, मेडिटेशन, योगा, ये सब डेली रूटीन का हिस्सा बन गया है। सम से अरिजीत अब थोड़े स्पिरिचुअल गुरु जैसे बन रहे हैं। फैमिली टाइम एब्सोल्यूट प्रायोरिटी, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी पेरेंटिंग पर पूरा ध्यान, स्कूल इवेंट्स में जाते हैं, उनके साथ वेकेशंस पर जाते हैं। बॉलीवुड से स्लोली डिस्कनेक्ट, साल में सिर्फ 2-3 गाने, वो भी सिर्फ जिन म्यूजिक डायरेक्टर्स पर ट्रस्ट है उनके लिए। साउथ इंडस्ट्री में इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तमिल, तेलुगु फिल्म्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। रिपोर्टेडली कुछ प्रोजेक्ट्स फाइनलाइज भी हो चुके हैं। हॉलीवुड कोलैबोरेशन टॉक्स चल रहे हैं। इंटरनेशनल म्यूजिक प्रोड्यूसर्स से मीटिंग्स हो रही हैं। शायद कोई बड़ा अनाउंसमेंट जल्द आ सकता है। पर्सनल स्टूडियो एक्सपैंड हो रहा है। होम प्रोडक्शन सेटअप बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल का है। यहाँ अपनी मर्जी से अपने टाइम पर काम कर सकते हैं। और दोस्तों, इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है अगले 2-3 साल में कोई मेजर अनाउंसमेंट होने वाली है। शायद बॉलीवुड से कंप्लीट ब्रेक या फिर कोई नया वेंचर। तो दोस्तों, ये तो हो गई अरिजीत सिंह की कहानी, मगर क्या आपको ये पता है एक बार सलमान खान ने ऐश्वर्या राय को चप्पलों से मार मार कर टीवी सेट से धक्के मारकर बाहर निकाला था और माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ भी दी थी। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।